क्या आप भी सोचते हैं कि स्टॉक मार्केट सिर्फ लक का खेल है? क्यों कुछ लोग मार्केट के उतार चढ़ाव में भी पैसा कमाते हैं, जबकि बाकी लोग पैनिक में सब कुछ खो बैठते हैं? बेंजामिन ग्राहम की टाइमलेस किताब द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर हमें सिखाती है कि इन्वेस्टिंग एक आर्ट नहीं, बल्कि एक डिसिप्लिन्ड साइंस है। यह किताब हमें बताती है कि कैसे हम अपने इमोशंस को कंट्रोल करके मार्केट की इरेशनैलिटी से फायदा उठा सकते हैं, न कि उसका शिकार बन सकते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे मिस्टर मार्केट की कहानी, जो मार्केट के डेली मूड स्विंग्स को पर्सनिफाई करती है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का कॉन्सेप्ट जो हर इंटेलिजेंट इन्वेस्टर का फाउंडेशन होना चाहिए, और कैसे वैल्यू इन्वेस्टिंग के प्रिंसिपल्स लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करने में मदद करते हैं। अगर आप भी अपनी फाइनेंशियल जर्नी को एक सॉलिड फाउंडेशन देना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। हर सेकंड में छुपा है एक ऐसा लेसन जो आपकी इन्वेस्टिंग अप्रोच को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसा सफर जहां आप जानेंगे कि कैसे बने एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। बेंजामिन ग्राहम की लिखी हुई किताब द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट की दुनिया की एक तरह से बाइबल मानी जाती है, चाहे बात इन्वेस्टमेंट से जुड़ी टर्मिनोलॉजी की हो या फिर सही डिसीजंस लेने की। इस किताब में हर कॉन्सेप्ट को बहुत ही गहराई और क्लैरिटी के साथ एक्सप्लेन किया गया है। अगर आप कभी भी एक सफल इन्वेस्टर बनना चाहते हैं, तो इस किताब को पढ़ना आपके लिए मस्ट है। बेंजामिन ग्राहम एक अमेरिकन इकोनॉमिस्ट और प्रोफेशनल इन्वेस्टर थे। उन्हें वैल्यू इन्वेस्टिंग का पायोनियर माना जाता है। वॉरेन बफेट, जिन्हें दुनिया का सबसे लेजेंडरी इन्वेस्टर कहा जाता है, वे खुद कहते हैं कि ग्राहम ने उन्हें एक सॉलिड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन दिया, और अपने पिता के बाद उन्होंने ग्राहम को अपनी लाइफ का सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस माना है। एग्जाम्पल्स, लॉजिक और प्रैक्टिकल प्रिंसिपल्स के जरिए द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर रीडर्स को एक सही मानसिक और इमोशनल अप्रोच डेवलप करने में हेल्प करती है, जो कि इन्वेस्टिंग में सबसे जरूरी फैक्टर होता है। यह बताती है कि एक आम इन्वेस्टर भी कम मेहनत और एवरेज स्किल्स के साथ अच्छा और रिलायबल रिजल्ट अचीव कर सकता है। इस किताब का मेन पर्पस है कि एक कॉमन पर्सन भी एक सही और इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट पॉलिसी को अपनाकर उसे सही तरीके से एग्जीक्यूट कर सके। यह बुक उन लोगों के लिए नहीं है जो डेली ट्रेडिंग या स्पेकुलेशन में लगे रहते हैं, और इसका मकसद आपको यह सिखाना नहीं है कि मार्केट को बीट कैसे किया जाए, बल्कि यह समझाना है कि स्मार्ट इन्वेस्टिंग किसे कहते हैं। भाग 1, बुद्धिमान निवेशक कौन है? तो चलिए एक बेसिक लेकिन सबसे जरूरी सवाल से शुरुआत करते हैं। निवेश क्यों करें? इसका सबसे बड़ा रीजन है इन्फ्लेशन, यानी महंगाई। यह धीरे धीरे हमारी वेल्थ को खा जाती है, लगभग 3% हर साल। और सबसे ज्यादा डरावनी बात यह है कि हम इसे इग्नोर भी बहुत ईजिली कर देते हैं। जिन लोगों की इनकम फिक्स्ड होती है, उन्हें हर साल बढ़ती कॉस्ट ऑफ लिविंग की वजह से नुकसान झेलना पड़ता है। लेकिन दूसरी तरफ जो लोग स्मार्ट इन्वेस्टिंग करते हैं, उनके पास एक मौका होता है कि वो इन्फ्लेशन के इम्पैक्ट को बीट कर सकें। उनके इन्वेस्टमेंट्स से मिलने वाले डिविडेंड्स और पोर्टफोलियो की ग्रोथ उन्हें कॉम्पेंसेट कर सकती है। अब सवाल आता है, ग्राहम इंटेलिजेंट इन्वेस्टर किसे कहते हैं? इसका सिंपल मतलब है पेशेंट, डिसिप्लिन्ड और लर्निंग के लिए ऑलवेज रेडी होना। साथ ही अपनी इमोशंस पर कंट्रोल और इंडिपेंडेंट थिंकिंग भी बहुत जरूरी है। अब चाहे आप कितनी भी सावधानी बरतें, कभी कभी आपके इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू गिर ही सकती है। इस रिस्क को पूरी तरह एलिमिनेट नहीं किया जा सकता, आप बस इसे मैनेज कर सकते हैं और अपने फियर्स को कंट्रोल में रख सकते हैं। इन शॉर्ट, एक इन्वेस्टर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम और सबसे बड़ा एनिमी खुद इन्वेस्टर ही होता है। इसीलिए ग्राहम 3 कोर प्रिंसिपल्स बार बार रिपीट करते हैं। आप परमानेंट लॉस के खतरे को कैसे कम कर सकते हैं, आप कंसिस्टेंट रिटर्न्स की संभावना को कैसे बढ़ा सकते हैं, और आप उस सेल्फ डिफीटिंग बिहेवियर को कैसे रोक सकते हैं जो ज्यादातर इन्वेस्टर्स को उनकी रियल पोटेंशियल तक पहुंचने नहीं देता। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को सबसे पहले यह सीखना चाहिए कि जब स्टॉक प्राइसेस ऊपर जाते हैं तो रिस्क बढ़ता है, कम नहीं होता, और जब प्राइसेस गिरती हैं तब एक्चुअली रिस्क कम होता है। स्मार्ट इन्वेस्टर्स बुलिश मार्केट, जब मार्केट हाइपर होता है, से डरते हैं, क्योंकि तब स्टॉक्स महंगे हो जाते हैं। इसके विपरीत बेयरिश मार्केट, जब मार्केट नीचे जाता है, को वेलकम करना चाहिए, क्योंकि तब आपको अच्छे स्टॉक्स डिस्काउंट पर मिल सकते हैं। ग्राहम की मार्जिन ऑफ सेफ्टी कॉन्सेप्ट यही सिखाती है। किसी भी इन्वेस्टमेंट के लिए ओवरपे ना करें। ऐसा करके आप इस रिस्क को काफी हद तक मिनिमाइज कर सकते हैं कि आपका इन्वेस्टमेंट बर्बाद हो जाए या उसकी वैल्यू सडनली गिर जाए। एक और इंपॉर्टेंट बात, ग्राहम इन्वेस्टर शब्द का यूज स्पेक्युलेटर के ऑपोजिट में करते हैं। इन्वेस्टर्स अपने लिए वेल्थ क्रिएट करते हैं, जबकि स्पेक्युलेटर्स अपने ब्रोकर को अमीर बनाते हैं। ग्राहम के शब्दों में
इन्वेस्टमेंट वही होता है जो डीप एनालिसिस के बाद किया जाए और जो प्रिंसिपल की सेफ्टी और एडिक्वेट रिटर्न दोनों की गारंटी दे। जो इन दो कंडीशंस को फुलफिल नहीं करता वो स्पेक्यूलेशन है। अब इस समरी के बाकी हिस्सों में हम दो तरह के इन्वेस्टर्स को डिटेल में समझेंगे, डिफेंसिव या पैसिव इन्वेस्टर। ये इन्वेस्टर रिस्क और भारी मेहनत से बचना चाहता है और कम डिसीजंस लेकर सेफ और स्टेडी रिटर्न्स पाना चाहता है। एंटरप्राइजिंग या एक्टिव इन्वेस्टर, ये इन्वेस्टर ज्यादा टाइम और एफर्ट देने को तैयार रहता है ताकि वो उन सिक्योरिटीज को चुन सके जो एवरेज से बेटर हों और ज्यादा रिटर्न दे सकें। इसमें हाई क्वालिटी बॉन्ड्स की खरीद और ब्लू चिप स्टॉक्स की डाइवर्सिफाइड लिस्ट शामिल होती है और ये काम कोई भी इन्वेस्टर बहुत ही कम या बिना किसी एक्सपर्ट की हेल्प के भी कर सकता है। भाग 2, रक्षात्मक निवेशक। एक रक्षात्मक निवेशक धीरे धीरे लेकिन लगातार दौड़ता है और जीतता है। जब मार्केट ऊपर जाए तो एक्साइटमेंट में आकर जरूरत से ज्यादा खरीदारी मत कीजिए और जब मार्केट गिर रहा हो तो पैनिक में आकर बेचने की गलती मत कीजिए। ग्राहम की पूरी फिलॉसफी का मेन फोकस यही है, अनुमान लगाने से बेहतर है अनुशासित रहना। अब बात करें पोर्टफोलियो स्ट्रेटजी की तो एक सिंपल और इफेक्टिव तरीका है 50% बॉन्ड्स प्लस 50% स्टॉक्स। लेकिन इस रेशियो को आप एडजस्ट कर सकते हैं बेस्ड ऑन आपकी रिस्क एपेटाइट और लाइफ सिचुएशन। अगर आप थोड़ा रिस्क ले सकते हैं तो कम से कम 25% पैसा बॉन्ड्स या कैश में रखें। अगर आप सेफ्टी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं तो बॉन्ड्स या कैश का हिस्सा 75% तक कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखें, ये रेशियोज सिर्फ तभी बदलें जब आपकी लाइफ सर्कमस्टेंसेस बदलें और हर 6 महीने में एक बार अपने पोर्टफोलियो को रिबैलेंस जरूर करें, जैसे न्यू ईयर और 4 जुलाई जैसे इजी टू रिमेंबर डेट्स पर। अब बात करें बॉन्ड्स की। बॉन्ड्स लो रिटर्न देते हैं लेकिन ये आपके पोर्टफोलियो को स्टेबल और सिक्योर रखते हैं, इसलिए लो क्वालिटी और हाई यील्ड वाले जंक बॉन्ड से बचना बेस्ट रहता है। इन्वेस्टर्स के लिए सबसे सूटेबल ऑप्शन है यूएस सेविंग्स बॉन्ड्स, खासकर सीरीज ई और सीरीज एच। अगर आप थोड़ा ज्यादा कन्वीनियंस चाहते हैं तो बॉन्ड फंड्स एक ग्रेट चॉइस हैं। ये डाइवर्सिफिकेशन, मंथली इनकम और बिना किसी एक्स्ट्रा कमीशन के ऑटोमेटिक री इन्वेस्टमेंट जैसी फैसिलिटीज देते हैं। सच कहें तो ज्यादातर इन्वेस्टर्स के लिए बॉन्ड फंड्स इंडिविजुअल बॉन्ड से बेटर ही परफॉर्म करते हैं। अब आते हैं स्टॉक्स पर। आपके पोर्टफोलियो का स्टॉक वाला हिस्सा सिर्फ हाई क्वालिटी स्टॉक से भरा होना चाहिए क्योंकि ये लॉन्ग टर्म में इन्फ्लेशन से लड़ने और हाई एवरेज रिटर्न देने में बहुत मदद करते हैं। ग्राहम के कुछ गोल्डन रूल्स हैं जब आप जनरल स्टॉक्स चुनें। डाइवर्सिफाई जरूर करें लेकिन जरूरत से ज्यादा नहीं। कम से कम 10 और ज्यादा से ज्यादा 30 अलग अलग स्टॉक्स रखें। सिर्फ उन कंपनीज में इन्वेस्ट करें जिनका लंबा और प्रॉफिटेबल ऑपरेटिंग रिकॉर्ड हो, स्ट्रांग फाइनेंशियल्स हों और जिनका डिविडेंड पेमेंट कंसिस्टेंटली चलता आ रहा हो। किसी भी स्टॉक के लिए इतना ज्यादा पे न करें कि वो फ्यूचर रिटर्न्स को खा जाए। 7 साल की एवरेज अर्निंग्स का 25 गुना से ज्यादा मत दीजिए और पिछले साल की अर्निंग्स का 20 गुना से ज्यादा बिल्कुल नहीं। रूल डमाती का सीधा मतलब यह है कि अगर आप स्टॉक्स को ओवर प्राइस पर खरीदेंगे तो आपका पोर्टफोलियो रिटर्न लूज कर देगा। इसके बजाय बिगर लेकिन थोड़ी अनपॉपुलर कंपनियां जो फेयर वैल्यूएशन पर मिल रही हों काफी अच्छे चॉइसेस बन सकती हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट करने से पहले कंपनी का डीप फाइनेंशियल एनालिसिस जरूर कर लें और उसके बिजनेस की रियल वैल्यू को समझें। इस तरह आप एक स्मार्ट, स्थिर और जोखिम प्रबंधित पोर्टफोलियो बना सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे बेंजामिन ग्राहम ने सिखाया। म्यूचुअल फंड एक रक्षात्मक निवेशक के लिए सबसे अच्छा तरीका है स्टॉक ओनरशिप के फायदे लेने का, वो भी बिना रोज पोर्टफोलियो पर नजर रखे। कम लागत में आपको मिलती है हाई लेवल डाइवर्सिफिकेशन और कन्वीनियंस। आप एक प्रोफेशनल को अलाउ करते हैं कि वो आपके लिए सही स्टॉक्स चुने और उनकी मॉनिटरिंग करे। साथ ही आप वीकली, मंथली या क्वार्टरली इन्वेस्ट करते हैं, चाहे मार्केट ऊपर हो या नीचे। इंडेक्स फंड आइडियल तरीका है कि आप अपना पोर्टफोलियो इंडेक्स फंड्स में रखें। इंडेक्स फंड में वो सारे स्टॉक्स या बॉन्ड्स शामिल होते हैं जो इन्वेस्ट करने लायक हैं। इस तरह आपको यह गैस करने की जरूरत नहीं कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे। प्रैक्टिकली आप हर महीने 40,000 रुपए, लगभग $500 सेव कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ 3 इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करें, एक में पूरा यूएस स्टॉक मार्केट, दूसरा जिसमें इंटरनेशनल फॉरेन स्टॉक्स हों, तीसरा जिसमें यूएस बॉन्ड्स हों, तो आप वर्ल्ड के लगभग हर वैल्यूएबल एसेट के मालिक बन जाते हैं। हर महीने क्लॉक की तरह इन्वेस्ट करते रहे। जब मार्केट गिरेगा तब आपके पैसे से ज्यादा शेयर्स खरीद पाएंगे, जब मार्केट ऊपर जाएगा तब वही पैसे से कम शेयर्स मिलेंगे। लेकिन अगर आपने पोर्टफोलियो को ऑटो पायलट मोड पर सेट कर दिया है
तो आप पैनिक में आकर हाई प्राइस पर बाय नहीं करेंगे और मार्केट क्रैश के बाद डरकर सेल भी नहीं करेंगे। यही डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिंग की असली ताकत है। इंडेक्स फंड पोर्टफोलियो से आप एवरेज 7% एनुअल रिटर्न की उम्मीद कर सकते हैं, जिसमें सिर्फ 0.3% कॉस्ट होगी। मतलब आपको हर साल 7% की उम्मीद है। करीब 6.7% नेट रिटर्न मिलेगा। लो कॉस्ट इंडेक्स फंड्स आज के समय में सबसे बेहतर टूल हैं पैसिव इन्वेस्टिंग के लिए। अगर आप आउट परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं तो आपको ज्यादा मेहनत, ज्यादा रिस्क और ज्यादा कॉस्ट झेलनी पड़ेगी, जो एक ट्रू डिफेंसिव इन्वेस्टर के लिए सही नहीं है। बस इतना करें, 20 साल या उससे ज्यादा समय तक इंडेक्स फंड्स होल्ड करें, हर महीने उसमें सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करें और आप दुनिया के ज्यादातर प्रोफेशनल इन्वेस्टर से बेटर परफॉर्म करेंगे। ग्रैहम और बफेट दोनों ने इंडेक्स फंड्स को ओपनली सपोर्ट किया है। ग्रेट डिप्रेशन और अब तक की सबसे बुरी मंदी में भी डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिंग ने कमाल किया है। अगर आप स्टॉक पिकिंग में थ्रिल और इंटेलेक्चुअल चैलेंज एंजॉय करते हैं तो टोटल स्टॉक अमाउंट का 90% इंडेक्स फंड्स में रखें और सिर्फ 10% अमाउंट अपने सिलेक्टेड स्टॉक्स में लगाएं। और ध्यान रहे, स्पेक्युलेटिव थिंकिंग को कभी भी अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में इंक्लूड न करें। अपने स्पेक्युलेटिव फंड्स को अपने इन्वेस्टमेंट फंड से हमेशा अलग रखें। भाग 3, उद्यमी निवेशक। एक एग्रेसिव इन्वेस्टर भी उसी बेस से शुरू करता है जैसे एक डिफेंसिव इन्वेस्टर करता है, लेकिन वो थोड़ा ज्यादा रिस्क उठाने को तैयार होता है अगर उसे सही एनालिसिस और समझदारी से बेहतर अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। लेकिन ग्रैहम एक कड़ी चेतावनी देते हैं, अगर आपने अपने इन्वेस्टिंग प्रोग्राम में थोड़ा एक्स्ट्रा क्लेवरनेस डालने की कोशिश की तो हो सकता है आप बेटर रिटर्न्स की उम्मीद में एक्चुअली लॉस में चले जाएं। इसलिए उन्होंने एग्रेसिव इन्वेस्टर्स के लिए कुछ साफ साफ डोंट्स बताए हैं। हाई यील्ड बॉन्ड से दूर रहें, क्योंकि ज्यादा रिटर्न के लालच में रिस्क ज्यादा होता है। फॉरेन बॉन्ड्स भी अवॉइड करें जब तक आप बहुत हाई रिस्क टॉलरेट करने के लिए रेडी ना हो। डे ट्रेडिंग बिल्कुल मत करें। जितना ज्यादा आप ट्रेड करेंगे उतना ही कम आप कमाएंगे। लो में बाय और हाई में सेल करने की आदत न डालें। ग्रेट कंपनी में इन्वेस्ट करना तब बेकार है जब आपने उस स्टॉक के लिए बहुत ज्यादा पे किया हो। ग्रोथ स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें जब वो ट्रेंडिंग न हो, जब मार्केट उन्हें इग्नोर कर रहा हो या कंपनी किसी प्रॉब्लम से गुजर रही हो, तभी सस्ती मिलती है। टेम्पररी अनपॉपुलर स्टॉक्स को कंसिडर करें। कभी कभी मार्केट की नजर में गिरी हुई कंपनीज ही लॉन्ग टर्म में सबसे वैल्यूएबल साबित होती हैं। ग्रैहम यह भी कहते हैं कि जरूरी नहीं कि आप अलग अलग स्टॉक्स चुनें। सिर्फ एक छोटा परसेंटेज ही ऐसा है जो सही मायने में स्टॉक सिलेक्शन में स्किल्ड होता है। बाकी सबके लिए सेफेस्ट ऑप्शन है इंडेक्स फंड। लेकिन अगर आप इंसिस्ट करते हैं कि आप खुद स्टॉक सेलेक्ट करना चाहते हैं तो पहले प्रैक्टिस करें। 1 साल तक स्टॉक मार्केट को क्लोजली ऑब्जर्व करें, ट्रैक करें कि कौन से स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं और क्यों। रियल पैसे से इन्वेस्ट मत करें। इस प्रोसेस में आप सीखेंगे कौन सी स्ट्रैटेजीज आपके लिए काम करती हैं। आप ट्रेडिंग के डिसिप्लिन को डेवलप कर पाएंगे और आप अपनी इन्वेस्टिंग पर्सनैलिटी को बेटर समझ पाएंगे। अगर इस प्रैक्टिस से आपको मजा नहीं आया या आप कंसिस्टेंटली गलत पिक करते रहे तो कोई बात नहीं, इंडेक्स फंड लीजिए और स्टॉक्स के पीछे टाइम वेस्ट करना छोड़ दीजिए। लेकिन अगर आपको यह प्रोसेस जेन्युइनली पसंद आया और रिजल्ट्स भी अच्छे मिले तो धीरे धीरे एक छोटी सी स्टॉक बास्केट क्रिएट करें, लेकिन टोटल पोर्टफोलियो का सिर्फ 10% ही एलोकेट करें। बाकी का पैसा इंडेक्स फंड्स में रखें। और याद रखें, अगर किसी पॉइंट पर आपको यह प्रोसेस बोरिंग लगने लगे या आपका रिटर्न गिरने लगे तो रुक जाना ही सही रहेगा। आखिरी बात, इन्वेस्टिंग में असली रिस्क इस बात में नहीं होता कि आपने क्या खरीदा, बल्कि इस बात में होता है कि आप किस तरह के इन्वेस्टर हैं। अगर आपको रिस्क जानना है तो बाथरूम में जाकर मिरर में अपनी ही आंखों में देखिए। रिस्क वही है जो सामने दिख रहा है। यह वही रिस्क है जो शीशे के उस पार से आपकी आंखों में घूर रहा है। सफल इन्वेस्टिंग का मतलब है रिस्क को मैनेज करना, उससे भागना नहीं। मेन टेकअवेज, इन्फ्लेशन हमारी वेल्थ की सबसे बड़ी दुश्मन है और इसी वजह से हमें इन्वेस्ट करना पड़ता है ताकि हमारी परचेसिंग पावर बनी रहे। एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर हमेशा पेशेंस रखता है, डिसिप्लिन के साथ चलता है, कॉन्स्टेंटली सीखता है और अपनी इमोशंस को कंट्रोल में रखता है। वो डर और लालच जैसे भावनाओं पर काबू पाकर ही सही डिसीजंस लेता है। जब भी स्टॉक प्राइसेस ऊपर जाती हैं तो वो ज्यादा रिस्की बन जाती हैं, लेकिन जब प्राइसेस गिरती हैं तब वही स्टॉक्स कम रिस्की हो जाते हैं। यानी मार्केट क्रैश में इन्वेस्ट करना एक्चुअली ज्यादा सेफ हो सकता है अगर आप समझदारी से करें। कभी भी किसी इन्वेस्टमेंट के लिए ज्यादा प्राइस देने से बचें। ओवरपेइंग इज वन ऑफ द इजीएस्ट वेज टू लूज मनी, नो मैटर कितनी अच्छी कंपनी क्यों ना हो।
एक डिफेंसिव इन्वेस्टर के लिए सिंपल और सेफ स्ट्रैटेजी है 50% बॉन्ड्स और 50% स्टॉक्स का बैलेंस्ड पोर्टफोलियो रखना। इससे मार्केट के उतार चढ़ाव से सेफ्टी भी मिलती है और ग्रोथ का चांस भी। लो कॉस्ट इंडेक्स फंड में हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा डालते जाइए और उसे 20 साल या उससे ज्यादा के लिए भूल जाइए। लॉन्ग टर्म में आप ज्यादातर एक्टिवली मैनेज्ड फंड से बेहतर रिटर्न्स पाएंगे। बेंजामिन ग्राहम की किताब द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर इन्वेस्टिंग की दुनिया की एक टाइमलेस क्लासिक है। यह किताब सिर्फ पैसे लगाने की बात नहीं करती, ये सिखाती है कि सोच समझकर, रिसर्च करके और लॉन्ग टर्म विजन के साथ कैसे इन्वेस्ट किया जाए। ग्राहम ने मार्जिन ओन ऑफ सेफ्टी और वैल्यू इन्वेस्टिंग जैसे कॉन्सेप्ट्स को सिंपल भाषा में एक्सप्लेन किया है, जो आज भी वॉरेन बफेट जैसे महान इन्वेस्टर्स फॉलो करते हैं। इस किताब की सबसे खास बात है, इसमें इमोशन से ऊपर उठकर सोचने की सलाह दी जाती है। मार्केट अनप्रिडिक्टेबल है, लेकिन अगर आपके पास लॉजिक, डिसिप्लिन और पेशेंस है, तो आप न सिर्फ रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं, बल्कि वेल्थ भी बना सकते हैं। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर हर उस इंसान के लिए जरूरी है जो लॉन्ग टर्म में फाइनेंशियल फ्रीडम पाना चाहता है, चाहे वो बिगिनर हो या एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर।